ये 120 भाई। भाई यही एक प्रॉब्लम है इन ट्रक्स का ना, ये इनको एक्चुअली कवर करके रखना चाहिए सारा। झकास। क्या राइडर बनेगी रे तू। रुक रुक टर्न लेने दे। ओ हो ओ हो। ये बैंगलोर मैसूर एक्सप्रेस हाईवे, अब तक हमने कुछ 80 किलोमीटर्स कवर कर लिया है एंड मोर 100 किलोमीटर्स टू कवर। भाई बाइक बिल्कुल 100 के स्पीड के ऊपर, आई थिंक 120-130 तो आराम से जा रही है। मस्त है यार, इस एक्सप्रेस वे में चलाने का मज़ा ही कुछ और है। अब देखो ये, अब ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं कर सकते इस हाई स्पीड में, अपना वीडियो दिखा सकता आपको दिखाऊंगा। द टाइम इज़ अराउंड 8 AM, तो आई थिंक 1 घंटा और लगेगा एंड बाय द टाइम एट 9-9:30 विल स्टॉप फॉर द ब्रेकफास्ट और फिर आपसे बात करते हैं और बताते हैं कि हम कौन सी डेस्टिनेशन जा रहे हैं, किस रूट से जा रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं। So stay tuned and please subscribe to my channel. चलो तो we just have to catch up with another group. ओके गाइस, तो अब ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गया है। अब तक तो यार देखो मैसूर एक्सप्रेस हाईवे का मज़ा ले रहा था। 120-130 भाई क्या बाइक चलाया हूँ यार। माइलेज की तो वॉट लग गई है। माइलेज मुझे दे रहा है कुछ अराउंड या 28। भाई इतने स्पीड में चलाऊँगा तो और क्या होगा। ओके, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू अनदर ब्लॉग। वैसे मैं ये बोल चुका हूँ पहले ही। सो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और आज हम जा रहे हैं स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया विच इज़ कॉल्ड एज कुर्ग इन साउथ इंडिया। काफ़ी सालों पहले गया था, अभी पता नहीं समर टाइम में कैसा होगा, लेकिन जितना रिव्यू सुना हूँ लोग तो कह रहे काफ़ी अच्छा है। तो अब तक तो राइड भाई मस्त चल रही है। वी हैव कवर्ड अराउंड 80 किलोमीटर्स। भाई यहाँ पर इतना क्यों लगा के रखे हैं यार ये बैरिकेड? ये तो एक्सप्रेस हाईवे है, फिर भी इतना बैरिकेड क्यों? अच्छा, लगता है कुछ एक्सीडेंट हुआ है क्या? कुछ नहीं, कुछ फंक्शन करने वाले हैं। तो बाइक भगानी है भाई। राइट, तो हमने प्लान किया था अराउंड 5 AM निकलना। तो जैसे आपको पता है कि जब भी आप प्लान करते हो वो प्लान तो कभी सक्सेस होना नहीं है और ये हमेशा लेट हो जाते हैं। तो इस बार भी हम वी वेर 1 आवर लेट, लेकिन कोई बात नहीं। आज लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है, तो बहुत लोग शायद निकले होंगे अपने अपने डेस्टिनेशन। भाई मौसम तो मस्त है यार, ब्राइट सनी डे, क्या व्यू आ रहा है। हाँ, ये जो एक्सप्रेस वे बनाया है ना यार, मस्त है। और एक सबसे बढ़िया बात,
बाइक वालों को टोल देने की ज़रूरत नहीं है, और क्या चाहिए। ये 120 भाई, बाइक तो अभी बहुत स्मूथ चल रही है। मुझे तो लग रहा है कि इसको आराम से 130 तक तो टच कर ही सकते हैं। चलो ट्राई करते हैं 130 करने का। माइलेज तो गया भाड़ में, नहीं चाहिए भाई माइलेज। तो अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं वो आपको नागरा हॉली टाइगर फॉरेस्ट, इट्स अ फॉरेस्ट, नागरा हॉली नाम है उसका। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो उसके थ्रू निकलेगा एंड देयर जो रूल है, आप 6 PM to 6 AM आप एंट्री नहीं कर सकते हो। सो इधर आप नागरा हॉली से क्रॉस कर रहे हो, चाहे आप बाइक में हो कार में हो, डजेंट मैटर, बट इफ़ यू एंट्री, फर्स्ट यू हैव टू मेक एंट्री एंड देन एग्जिट। योर एंट्री एंड एग्जिट शुड बी विद इन 45 मिनट्स, नहीं तो आपको शायद फ़ाइन या फिर कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा। मुझे आइडिया नहीं है क्या होता है, क्या एक्शंस लेंगे भाई। यही एक प्रॉब्लम है इन ट्रक्स का ना, ये इनको एक्चुअली कवर करके रखना चाहिए सारा, लेकिन कवर करके रखते नहीं है और फिर इनसे ही डस्ट होता है बाद में। फिर आप हाई स्पीड में चला रहे हो, अगर कुछ पत्थर उत्तर गिरा तो बहुत डेंजरस होगा। यू हैव नो आइडिया, जब आप 100 की स्पीड में रहते हो और एक छोटी सी कंकड़ भी अगर आके लग गई ना तो इट विल डैमेज यू लाइक यू गॉट अ हिट फ्रॉम अ बुलेट। ये रही हमारी कार। Okay, so we have just taken a small break. चाय हो गया लेकिन ब्रेकफास्ट अब तक नहीं हुआ है, तो we have to just stop to a place where we can do our breakfast. भाई रुक जा जाने दे। आज लेकिन वाकई ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्ग वीकेंड। और कैसे हो आप लोग? ओके, अरे यार जब तक ट्रैफिक ना रहे और आप अगर एक कंटिन्यूस स्पीड में चला रहे हो तब बहुत मज़ा आता है ड्राइविंग में, ज़्यादा इतना थकावट भी नहीं लगता है। लेकिन अगर ट्रैफिक रहा और ये लोग बीच रोड, ओके बीच रोड में नहीं लेकिन साइड में, अरे थोड़ा तो साइड दे दो यार। लेकिन जब ट्रैफिक ऐसे रहता है ना, देन स्टार्ट गेटिंग टायर्ड। भाई एक्सप्रेस वे क्यों बनाए जब सर्विस रोड में ही चलाना था? क्या हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया क्या? बाइक होने का यही फ़ायदा है, साइड से खोपचे से निकलते रहो। भाई कितनी दूर ये ट्रैफिक मिलेगी। ऑलराइट गाइज, लेट्स टॉक अबाउट द डेस्टिनेशन। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हम जा रहे हैं कुर्ग, विच इज़ स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। कुर्ग यहाँ से बेंगलोर से अब अराउंड 280 किलोमीटर्स डिस्टेंस है। वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड 100 किलोमीटर्स और टाइम हो रहा है 8:38 विच इज़ 8:40 AM। और जितना हमें लगता है वी विल रीच बाय 2 PM बिकॉज वी हैव टू ऑल्सो टेक अ ब्रेक फॉर ब्रेकफास्ट एंड देन टेक अ ब्रेक फ्रॉम लंच। अब तक तो राइड सही है, बीच में ये एक प्रॉब्लम है कि आई मीन द ट्रैफिक हैज़ इंक्रीज्ड क्योंकि हम एक्सप्रेस वे यूज़ नहीं कर रहे हैं। गॉड नोस क्यों बंद करके रखा है। तो ये सर्विस रोड में और सारे लोग सर्विस रोड में ही आ गए हैं, तो ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही हो गया है। खैर कोई बात नहीं, राइड तो कंप्लीट करनी है। सो फार सो गुड। सो कुर्ग में बहुत सारे प्लेसेस हैं जो हमने प्लान किया है विज़िट करने की। इट्स अ 3 days ट्रिप। जब सबसे बढ़िया पार्ट जो बचा हुआ है वो है नागरा हॉली फॉरेस्ट। उसके थ्रू वी विल ड्राइव, आई थिंक विच इज़ अराउंड 60 किलोमीटर्स स्ट्रेच है फॉरेस्ट का।
एंट्री और एग्ज़िट आपको 60 किलोमीटर तक कवर करना होगा, तो ऐसा दिक्कत नहीं है। आई होप कि कुछ मिल जाए। हाथी वाथी तो शायद मिल जाए, लेकिन डेंजरस भी हो सकता है भाई। बाइक में वो शेर मिल जाए तो मज़ा आ जाए यार, सारे पैसे वसूल। अच्छा अभी स्टार्ट हो गया एक्सप्रेस वे। यहाँ वेट कर ले। हाँ तो यहाँ वेट कर लेते हैं। वापस आ जा। कहाँ रुकना है भी खाने के लिए? यूटर्न लेना है। ओके भाई, हम गलत आ गए। वी हैव एंटर्ड मैसूर। लेकिन एंटर नहीं करना था, हमें बाईपास रोड लेके लेफ़्ट जाना था। सो आई थिंक वी जस्ट केम रॉन्ग वे। वी हैव टू अगेन टेक अ यू टर्न और फिर हम बाईपास रोड लेंगे। We have covered, let me check how many kilometers. So right, so we have covered 150 kilometers और around 120 या 130 kilometers बचे हुए हैं भाई। और बाइक को भगाया हूँ कसम से। And guys, yes, for your information, I have just crossed 140 on Honda Highness CB350. Yes, मुझे नहीं पता था कि बाइक 140 भी टच कर सकती है, लेकिन मैं टच किया हूँ। लेकिन 130 में मैं रखा हूँ इसको एटलीस्ट फॉर 30-40 किलोमीटर्स। तो अब हमें यहाँ से सिग्नल से शायद वी हैव टू टेक राइट। यस, नो, आई गेस वी हैव टू टेक लेफ्ट। ओके तो अभी हम नागरोहली की तरफ बढ़ चुके हैं। सो वी जस्ट क्रॉस्ड बैंगलोर एक्सप्रेस हाईवे मैसूर। वी हैव जस्ट क्रॉस मैसूर एज वेल। तो 150 किलोमीटर्स तो कवर हो चुके हैं अब तक। तो खाने के लिए रुकते हैं भाई कहीं, देखते कुछ मिल जाए। चेंज ला, थोड़ी बहुत कन्नड़ा मुझे भी आती है। चेंज इलवा, निन्ने हेसरू कुनाल। चल भाई, ओके ग्रीन हो गया, लेट्स रोल। मस्त था यार राइड, खासकर जो मैसूर एक्सप्रेस वे 6 लेन भाई। 130 140 मतलब फर्स्ट टाइम अपने बाइक को टच किया यार। माइलेज अगर आप पूछोगे तो माइलेज की तो वॉट लग गई है। आई एम गेटिंग स्टिल 30 विच स्टिल गुड। यहीं लगा दें क्या आगे लगा दें? अच्छा अभी निकाल रहा है ना। हाँ ऑलराइट गाइस, सो दिस इज़ द प्लेस। द नेम इज़ क्या नाम है यार इसका, मुझे नाम तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। ओके दिस इज़ कल्याणी होटल आई गेस। चलो यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी है यार। तो गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब मैं पहले यहाँ पार्क कर दूँ। निकाल ले भैया, क्या कर रहा है? मिल गई अपनी स्पॉट। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। ऑलराइट गाइस, अब निकलते हैं हम अपने। क्या राइडर बनेगी रे तू? बैठो। ओके सो फाइनली वी कंप्लीटेड आवर ब्रेकफास्ट। अब हम निकल चुके हैं कुशाल नगर के लिए। यहाँ से मडिकेरी जो कूर्ग में है, या कुर्गी बोल लो आप, वो कुछ 130-140 किलोमीटर्स और अब हम कुशाल नगर की तरफ निकल चुके हैं। अभी यही एक प्रॉब्लम है, सिंगल लेन है ना। अब सिंगल लेन है तो ऊपर से रोड देखो बेकार है यार। मतलब जितना जल्दी हम मैसूर एक्सप्रेस वो कवर किए, वही टाइम अब यहाँ ले लेगा ये, इस रोड के कारण और सिंगल लेन के कारण। अब क्या है वो, रिजॉर्ट है? ओ भाई
क्या बनाया है यार। अबे राइट लेफ्ट जाना है, इंडिकेटर तो डाल कुछ। आई थिंक वो हाईवे है क्या। चलो चलो चलो। विंड अपना वाइजर क्लोज। अब आ गए रेसिंग मोड में। ओके सो गाइस डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप सपोर्ट करोगे तो यार और भी वीडियोस लेके आऊँगा, और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए भाई। मोटो ब्लॉगिंग इतना इजी नहीं है। सही जा रहा है, सही रोड लिया, गलत रोड ले लिया, यहाँ क्यों ले लिया। ओके अगर आप नॉर्थ साइड से हो तो डेफिनेटली इफ़ यू आर विजिटिंग साउथ इंडिया डू गो टू कुर्ग और मेक सम प्लान टू विजिट कुर्ग। If you want to enjoy nature, if you are a mountain person, then the Coorg is the best destination for you. One of the best destination, और भी बहुत सारे हैं। ऊटी भी आता है लिस्ट में, लेकिन पर्सनली अगर आप मुझसे पूछो, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऊटी जाओ। ऊटी था, अब नहीं है, बहुत कमर्शियल हो गया यार। एक्चुअली हमने प्लान यही बनाया था कि हम ऊटी जाएंगे, लेकिन फिर ड्रॉप कर दिया बिकॉज 2 years बैक आई वेंट टू ऊटी। कुछ भी नहीं है वहाँ पर, इतना कमर्शियल आई मीन आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई टाउन में हो या कि वो हिल स्टेशन में। तो सामने आप जो कार देख रहे हो दैट्स माय फैमिली हु इज़ ट्रैवलिंग इन दैट। आई रियली लव ड्राइविंग ऑन होंडा हाइनेस। और सही में अब तक जितना चलाया हूँ, और इनफैक्ट मैं मैसूर एक्सप्रेस हाईवे में 140 टच किया है यार। कैन यू इमेजिन इट, 140। बाइक की पकड़ रोड में शानदार है। टायर इसके बेकार हैं, जो MRF के टायर रहते हैं, अभी से ही वो घिसना स्टार्ट हो गया। अब अगर ये ऑब्वियसली अराउंड आई थिंक 8 या 10,000 किलोमीटर बाद मैं टायर चेंज कर लूँगा, मिशलिन के लगाऊंगा या फिर कोई और ब्रांड के। लेकिन बाइक की पकड़ क्या मस्त थी भाई, बिल्कुल। देखो अगर कोई कहता है ना वाइब्रेशन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कुछ भी फील नहीं हुआ। और गाइज यस, इफ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, और आपके लिए डेफिनेटली ये हेल्प करेगा, सो लिसन वेरी केयरफुली। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर कुर्ग राइट, आप यूजुअली क्या करते हो, आप जब होटल बुक करते हो तो आप गए booking.com या मेक माई ट्रिप या अगोडा, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो और आप बुक कर रहे हो, मेक श्योर कि आप बुक उनके भरोसे मत रहना। आपको बुक तो आप कर दोगे और इमीडिएटली उस प्रॉपर्टी के ओनर को या केयर टेकर जिसका भी नंबर हो उसको ज़रूर कॉल कर लेना, एंड मेक श्योर दैट दे कंफर्म दैट द बुकिंग इज़ डन। क्योंकि कुर्ग में ऐसा चल रहा है अभी, हमारे साथ हो चुका है एक्चुअली। मैंने एक होम स्टे बुक किया, क्योंकि कुर्ग में बहुत फेमस है होम स्टे। आपको एक घर जैसा फील भी मिलता है, किचन विचन सब रहते हैं, और थोड़ा माउंटेनी एरिया में रहता है तो आपको व्यू भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो बहुत सारे होम स्टेज़ हैं, अच्छे होम स्टेज़ हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्राइस रेंज यू वांट टू गो। बट मेक श्योर अगर आप बुक कर रहे हो, जैसे मैंने ये गलती की, मैं बुक करके booking.com में कुछ 1 महीना पहले मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। जस्ट 2 days बिफोर राइड आई थॉट ऑफ कॉलिंग दी प्रॉपर्टी ओनर एंड टेल देम कि ठीक है मैं इस टाइम पर पहुँच जाऊँगा और मैं आ रहा हूँ। एंड टू माई सरप्राइज़ भाई वो लोग बोले कि कोई बुकिंग है ही नहीं। मैं बोला यार मैं तो booking.com से बुक किया हूँ, मुझे तो कन्फर्मेशन आ गई है। तो बोला नहीं सर, आपको जब भी आप बुक करो आपको इमीडिएटली कॉल करके आपको एडवांस देना होता है। booking.com में एडवांस नहीं मांगते हैं, उसने बोलता है कि हाँ आप पे एट दी प्रॉपर्टी। वो सब फालतू है यार, पता नहीं इनका क्या सेटिंग है और क्या कर रहे हैं ये लोग। वो बोला कि जब भी आप बुक करो आपको कुछ टोकन एडवांस देना होगा, मे बी 2,000 3,000 डिपेंडिंग ऑन द टोटल अमाउंट ऑफ योर स्टे इन दैट रिजॉर्ट और होटल और होम स्टे। अब हमने दिया नहीं और वो बुक किसी और को कर दिया। आपको ये भी नहीं कि प्रॉपर्टी ओनर से कॉल भी आएगा कि हाँ आपने रूम बुक किया तो आपको एडवांस देना है। दे वोंट इवन बॉदर टू कॉल यू, इट्स अप टू यू टू गो एंड टॉक टू देम। तो booking.com कोई भी प्लेटफॉर्म के भरोसे मत रहना। यू यूज़ दैट प्लेटफॉर्म टू फाइंड आउट योर रिजॉर्ट और होटल्स वेर एवर यू आर लुकिंग फॉर, वो सब यूज़ कर लो। लेकिन जब आप बुक करोगे इमीडिएटली कॉल देम एंड पे द एडवांस। पीपल इन साउथ इफ दे आर नॉट अवेयर they can also make sure that you call them and pay the advance. I'll share more about Coorg, कौन से डेस्टिनेशन कैसे हैं वो अभी कैसे हैं। और ये तो हम एक्चुअली ऑफ सीज़न में जा रहे हैं। दिस इज़ योर अप्रैल मंथ
और गर्मी तो होगी, लेकिन जो क्लाइमेट जो आपको अप्रैल में देखने को मिलता है, ऑब्वियसली इट विल नॉट रेन, बट डे टाइम में द टेम्परेचर गोज़ टू 33, बिटवीन 30 to 33, एंड द लोएस्ट इज़ अराउंड 18 या 20 डिग्री के आसपास। अगर आप इतने लॉन्ग ड्राइव करते हो तो मेक श्योर आपके पास सारा सेफ्टी वाइज बाइकर जैकेट होने चाहिए। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग बाइकर पैंट्स तो फिर आपको लेग गार्ड आप ले सकते हो। इनफैक्ट मैंने ऑर्डर दिया था लेग गार्ड, 2 दिया था, एक मेरे वाइफ के लिए, एक मेरे लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं आया, डिले हो गया तो फिर उसको कैंसिल करना पड़ा। बट माई वाइफ इज़ वेयरिंग, सॉको का है, ये कोरियन ब्रांड है, आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक, इट इज़ रियली गुड। ओवरऑल जो फिनिश है प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा है, लेकिन हाँ इसको पहन के आप ज़्यादा वॉक या वो सब नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा बना हुआ है कि आपको बस पहन के बैठे रहना है एंड दैट्स इट। मैं अगर आपको बताऊं तो माइलेज अभी कितना है, लेट मी चेक, 31.9, सो लेट्स टेक 32, तो नॉट बैड राइट। 32 ट्रैफिक भी मिला मुझे, और अभी तो हम 60-80 में ही चला रहे हैं बिकॉज इट्स अ बिजी रोड। लेकिन इस बाइक की एक जो मुझे प्रॉब्लम लगती है वो है, जब आप ट्रैफिक में इस बाइक को चलाओगे ना तो इंजन बहुत हीट होती है। ऑब्वियसली 350 सीसी है, इंजन पावरफुल है, 21 bhp का इंजन है आई थिंक, हाँ, तो हीट बहुत ज़्यादा होती है। आप यही हाईवे में चलाओ तो हीट नहीं होगी, बिकॉज ये एयर कूल्ड है, ऑयल कूल्ड नहीं है। तो अब जब स्पीड में चला रहे हो तो ऑब्वियसली अब विंड से भी और जो उससे भी इंजन कूल हो जाती है। लेकिन सिटी में अगर आप चला रहे हो ना, माय गॉड, इसका जो हीट ऐसा लगता है पाँव ही जला देगा। बड़ा फुल सेट है। ए हीरो इधर आ, इधर आ, चलो जाओ, निकले तरुण, देखा, बाय। सो आई थिंक यहाँ पर क्लाइमेट कुछ होगा यार, 32-33 होना चाहिए। इट्स रियली हॉट। जब तक बाइक चल रही है तो आई डोंट फील एनीथिंग, क्योंकि जो पसीने निकल रहे हैं वही बाद में ठंडक पहुँचा रहे हैं, मेकिंग योर बॉडी कोल्ड। लेकिन जैसे बाइक रुकता हूँ, ओए होए, ऐसा लगता है कि कोई भट्टी में बैठा हूँ। एंड गाइस, आपने सुना होगा कि होंडा हाइनेस, बेसिकली होंडा ने एक पैकेज निकाला है होंडा हाइनेस और आरएस के लिए, टूरिंग पैकेज, बेसिकली एसेसरीज पैकेज बोल लो। तो उनके 3-4 मॉडल्स हैं, उसमें आप 15,000 से लेकर 20 या 24,000 तक का प्राइस रेंज है। एंड दे विल गिव यू सर्टन एसेसरीज लाइक क्रैश गार्ड, सीट कवर, वो सब भी देंगे। लेकिन मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं आई, इट्स जस्ट मेकिंग मनी। अगर आप बाहर से लगवाते हो तो आपको एक तो सॉलिड डिज़ाइन मिलता है और शायद उससे कम लगे, 3-4 हज़ार कम हो, और नहीं भी होगा ना तो आपको एक्चुअली डिज़ाइन बहुत सॉलिड मिलता है। मैं एसेसरीज लगवा चुका हूँ अपने बाइक में, जो इंपॉर्टेंट एसेसरीज़ है, और मैं उसको भी रिव्यू डालूंगा, बेसिकली अ नेक्स्ट वीडियो ऑन द एसेसरीज, अ डिटेल कवरेज ऑन द एसेसरीज। सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, तो अभी खुली रोड मिल गई है। अब पता नहीं नॉइज़ शायद कंपार्टमेंट में ज़्यादा हो रहा है अपने हेलमेट के अंदर, फिर भी रिकॉर्डिंग तो चल रही है। अब थोड़ा बाइक भगाते हैं। Okay, so far we have covered around 170 kilometers. अभी हम कुशाल नगर में हैं। क्लाइमेट इज़ नॉट दैट बैड, ज़्यादा गर्म भी नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है, तो फ़िलहाल सब कुछ सही है। और ये रही मेरी ब्यूटीफुल होंडा हाइनेस यहाँ पे, और दिस इज़ आवर कार। एक टी ब्रेक के लिए रुके दिस प्लेस, और टी ब्रेक तो कहने की है भाई, जूस वूस पिए, अभी टी कौन पिएगा इस गर्मी में। अभी तक तो अपनी बाइक बहुत मस्त चली है भाई। पीपीएफ कराया हूँ इस बाइक की, मैं इसके भी डिटेल शेयर करूँगा। थोड़ा थोड़ा कहीं टचअप बाकी है, तो उन्होंने बोला है कि ये राइड कंप्लीट कर लो एंड कम फॉर अनदर वॉश। उसके बाद जहाँ जहाँ बबल्स आ गए हैं उसको वो लोग निकाल देंगे, उसको ठीक कर देंगे। आई थिंक चेन मुझे लुब्रिकेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी नहीं,
एक बार होटल पहुंच जाऊं फिर करूंगा। झकास। तो अभी कुछ और 60 किलोमीटर्स है यहाँ से और घाट सेक्शन स्टार्ट होगा। तो प्रिटी मच ऑल सेट। अब तक तो भाई राइड के पूछो ही मत, तो मज़ा आया ना बाइक चलाने में। और जो बाइक चली है भाई 140 के स्पीड में, मज़ा आ गया। अपनी सारी हेलमेट यहाँ पर खोल के रख दिया, मोबाइल चार्ज हो रही है। ये रही एम्प्टी हेलमेट जिसके बारे में मैं कह रहा था। ये रिप्लेसमेंट आया है मुझे, और अपनी एक और ये रही जैकेट जो मैं रिसेंटली ख़रीदा हूँ। मैं आपको बताया था इसके बारे में ब्लॉग में, इसका भी रिव्यू डालूंगा। शील्ड की है ये, so I'll just put a detailed video on this. So do watch my channel and see the view. मस्त है ना? Here's my son. Keep watching my blog and do subscribe to my channel. हेमंत, hi. ये है कार ड्राइवर। चलो फिर घाट सेक्शन में फिर ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। सो माई वाइफ जस्ट टोल्ड मी दैट हमारा जो होम स्टे है वो अभी और 29 किलोमीटर है। मुझे तो लगा था यार 10-15 किलोमीटर और बचे हैं। तो सही में बॉडी रियली टायर्ड हो जाता है अगर आप ट्रैफिक में निकाल रहे हो बाइक। अब हम टाउन में और इतना ट्रैफिक है, ये अगर हाईवे में चलाओ आप वन स्ट्रेच में तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठीक है यार, बाइक राइड के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी। नुकसान बस यही है कि आप मेंटली और फिज़िकली थक जाते हो। जो पिलियन है वो बैठे बैठे थक जाता है, और जो ड्राइवर है वो कंटिन्यूसली कीप मॉनिटरिंग द रोड, तो वो वैसे थक जाता है। चलो भाई, खाली रोड मिली, अब दबा के भगाते हैं। ट्रैफिक में रेंगते रेंगते ना हालत ख़राब हो जाती है यार। अपने को तो ऐसी रोड चाहिए। वो भाई ट्रक चला रहा है या क्या चला रहा है ये? साला क्या स्पीड से टर्न लेके आया है यार। ये भाई बैंड लाइक बैकम, ये आया और एक टर्न, और इसको आराम से टर्न करना है। क्या मस्त ओवरटेक था भाई। वो ये लेफ्ट, फिर ये राइट।
भाई बम की तो वाट लग गई है यार, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा हूँ। रोड तो मस्त है। ये अगर बारिश टाइम में आओगे ना तो भाई उसके तो अलग ही मज़ा है। ये सुबह तो ये कम्प्लीटली फॉग से कवर रहती है। 1 kilometer we are going to arrive to our homestay. So guys, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। दिस इज़ डे 1। अभी डे 2 और डे 3 जल्दी आएगा। मैप में क्या दिखा रहा है? नीचे भाई क्या घर है यार। भाई व्यू देखो यहाँ से, नीचे की तरफ से। रुक रुक टर्न लेने दे। ओ हो ओ हो। हमको डर लग रहा है। अरे तू बैठ रे, क्या राइडर बनेगी रे तू? ये बैठ डरपोक कहीं की, बैठ। ठीक है, ऑल सेट। हेलमेट पकड़ेगी ये राइडर। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, भाई वो तो बोला माउंटेन व्यू यार, हम माउंटेन के नीचे जा रहे हैं। अच्छा हाँ, नीचे से ऊपर देखना है ना, तब व्यू आएगा। चलो भाई आ गए। अब आज का इतना ही। टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून। बाय बाय।